पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और साथ में ज्ञान भी मिलता है कि कथा में ये भी समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह समझने से ज्ञान मिलता है। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी माता थी जिनके एक बेटा था और एक बहू थी। तो बेटा जब सयान हुआ, शादी कर दी, बहू आ गई, तो जो बूढ़ी माता थी तो बहुत गरीब थी, क्योंकि खेती गृहस्थी ज्यादा नहीं था। तो लड़का बोला कि मम्मी अगर आप कहो तो परिवार बढ़ गया तो मैं कमाने चला जाऊं कहीं, घर में रह के तो नहीं होगा। तो बूढ़ी माता बोली ठीक है बेटा चले जाओ। तो बेटा बोला मम्मी मैं चला जाऊंगा तो आप लोग कैसे रहोगे। बूढ़ी माता बोली कोई बात नहीं बेटा, हम हैं और बहू है, दोनों रह लेंगे। तो बेटा चला गया कमाने। बूढ़ी माता और बहू दोनों कमा खा रही थी, लेकिन जो बहू थी, जब बेटा चला गया तो बूढ़ी माता के बहुत वो कष्ट देने लगी। और जो बूढ़ी माता थी वो शिव की शिष्या थी। तो बूढ़ी माता को लगी कष्ट देवे। बूढ़ी माता उठती थी सुबह, धो नहा के महादेव के से दया मांगती थी, पूजा करती थी, नमन करती थी, चर्चा भजन कहीं होता था तो उसमें चली जाती थी। लेकिन जो बहू थी उनको जान मन नहीं करती थी। खाने पीने के भी जैसे चाहिए वैसे नहीं देती थी, जो मन करे वही बना के देती थी। बूढ़ी माता अब क्या करे, किससे शिकायत करे, खाई लेती थी बेचारी। तो कुछ दिन जब ऐसे बीता तो बूढ़ी माता सोची कि ऐसा करती हूँ कि जब ले जांगर चल रहा, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी के, चलते हैं, बहुत दिन हो गया मैं नैहरे गईले, जा रही हूँ अपने नैहरे। तो बूढ़ी माता बहू से बोली कि बहू तन कुछ कल बना देना और मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ। तो बहू बोली क्या काम है मैके जा रही हो। बूढ़ी माता बोली कि देखो बहू ढेर दिन हो गया हमको मैके गए, हमारा मन कर रहा है मैके जाने को, भाई भौजाई से मिलने को। तो कुछ बना दो खाने के लिए, मैं लेके चली जाऊंगी, क्योंकि लंबा रास्ता है और भूख भूख लगेगा तो कहीं बैठ के खा लूंगी। तो बहू भी सोची कि चलो बुढ़िया चली जाएगी, झंझट छूट जाएगा, भले हम अकेले रहेंगे, अपने मन में सोची। बोली ठीक है। बहू बोली ठीक है। बियाना भाई ले क्या करी, जितना आटा 15-20 किलो आटा बूढ़ी माता पिसा के धर दी थी घर में, वो सारे आटा को चाली ली बहू उनकी, और चाली के जो चोकर निकला था उसी चोकर के पुआ बनाई। पुआ बना के चोकर के, आटे का पुआ नहीं बनाई, चोकर का पुआ बनाई। बना के और जो पुआ बनाई वो 4 ही पुआ बना, ज्यादा नहीं बनाई, 4 ही वो बनाई। जो चोकर निकला उतनक बनाई, 4 ही पुआ उसमें बना। और बड़ा सा एक गत्ते की कार्टून ली, उसमें ध के पैक कर दी, क्योंकि सोची ऐसे दूंगी तो मेरी सास जान जाएंगी कि ये तो चोकर का है, और दूसरी बात कहेंगी ये तो 4 ही बनाई है। तो अगर हम पैक कर देती हूँ तो हमारे सास को पता ही नहीं चलेगा। बहू सोची, वो तो कार्टून लेके चली जाएंगी। हुआ वही जो वो सोच रही थी। जब वो पैक कर दी तो अपने सास के लगे ले आकर रख दी। बोली अम्मा तैयार हो गए जाने के लिए। बोली बुढ़िया बोली कि हाँ। तो बोली लीजिए आपका जो आप बोले थे पुआ बनाने के लिए खाने के कुछ रास्ते में, मैं पुआ बना दी हूँ, आप ले जाइए। बूढ़ी माता बोली ठीक है दे दो। बूढ़ी माता कार्टून के कांखे के नीचे दाबी और अपने रास्ते चल दी मैके जाने के लिए। जब कुछ दूर गई तो एक जगह किसी के घर में चर्चा हो रहा था। चर्चा हो रहा था तो बूढ़ी माता सोची कि चलो हम बैठ के सुन लेते हैं।
और गुरु भाई गुरु बहना इस सबको सोचना चाहिए, खाली बूढ़ी माता नहीं सोची, हमको आपको भी सोचना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं, चर्चा हो रहा है, तो हमको 10 मिनट 5 मिनट जरूर वहां बैठना चाहिए। नहीं मौका है 10 मिनट बैठो, महादेव से दया मांग लो, उनका एक भजन सुन लो, चाहे गा लो, चाहे कथा सुन लो, तब आगे बढ़ो। चर्चा हो रहा है उसको अनदेखा करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी शिव गुरु का अपमान होता है। अगर हम शिष्या हैं, अनदेखा करके चले गए तो उसमें भी महादेव का हम अपमान कर रहे हैं। तो बूढ़ी माता वहां जाके बैठ गई। तो चर्चा लगभग आधा खत्म हो चुका था, आधा बाकी था। तो बूढ़ी माता वहां बैठ के सुनी, और सुन के जब विराम हुआ, प्रसाद मिला, तो बूढ़ी माता हाथ में दया और प्रसाद लेके फिर आगे बढ़ने लगी कि अपने मैके फिर चलूं मैं। फिर बूढ़ी माता जब थोड़ी दूर गई तो उनको भूख प्यास भी लग गया। तो एक नलका था और नलका के नीचे एक पेड़ था, पेड़ के लगे नलका था, वहीं बैठ गई। सोची कि चलो यहीं पर खा लेती हूँ, और पानी भी ये पी लेती हूँ। तो उसमें से 2 पुआ बूढ़ी माता निकाली, तो देख रही है चोकर का पुआ बना हुआ है। फिर बूढ़ी माता सोची कि जाने दो, मेरी बहू के जो मन में किया आया वो करी, वो अपना कर्म करी, कोई बात नहीं, हमें भूख लगा है, चलो यही को खा लेते हैं। 2 पुआ उसमें से बूढ़ी माता निकाल के खा ली, प्रसाद खाई, पुआ खाई, पानी पी, और पी के बैठी थी कि चलो 5 मिनट आराम करके तो फिर आगे बढ़ेंगे न मैके जाने के लिए। तौले इतने में एक साधु आए। साधु आए साधु आए, वो महादेव थे, मन साधु के रूप में आए थे। जब वो साधु आए तो बोले बूढ़ी माता के कि हे बूढ़ी माता, क्या कुछ मांगू तो दोगी? तो बूढ़ी माता बोली कि मांगिए महात्मा जी, क्या चाहिए हमसे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, अब फिर भी अगर होगा तो आप मांगेंगे तो जरूर दूंगी। वो साधु जो थे वो बोले कि ये बूढ़ी माता, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? बूढ़ी माता बोली कि हाँ, खाने को मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं है मेरे पास। पुआ है 2 गो, वो पुआ खा लीजिए। तो वो महात्मा नहीं, वो साधु बोले कि ठीक है, जो है वही दे दो। बूढ़ी माता बोली कि वही कार्टून में है, आप निकाल के खा लो। तो महात्मा गए, वो कार्टून से 2 गो पुआ निकाले और खा लिए। अब पुआ तो हो गया खत्म। जब महात्मा खा लिए, पुआ खत्म हो गया, तो महात्मा बोले कि ये बूढ़ी माता, तुम्हारा पुआ तो खत्म हो गया, 2 ही था, मैंने दोनों खा लिया, मुझे भूख लगा था बहुत तेज। बूढ़ी माता बोली कोई बात नहीं बाबा, आप खा लिए ना, आपका आत्मा जुड़ा गया, तो मतलब मेरा भी आत्मा जुड़ा गया, आप खा लिए, अच्छी बात है। फिर वो साधु लगे बोलने की आप जा रही हो कहाँ? तो बोली कि मैं मैके जा रही हूँ। साधु बोले कि नहीं, तुम मैके मत जाओ। बूढ़ी माता बोली क्यों? बोले साधु कि मैं यहाँ भांग धतूर जो जमा है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तूर के दे रहा हूँ, और इसको कार्टून में डाल लो। तो बूढ़ी माता बोली कि क्या करूंगी महात्मा जी, भांग धतूर के, हम बताइए, हमें तो मैके जाना है। महात्मा जी बोले कि अभी मैके नहीं जाओ, आज आज जाना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, किसी की बात भी माना करो। भांग धतूरा कार्टून में डाल दे रहा हूँ, लेके घरे चले जाओ, और घर जाके घर दुआर लीप लेना। आज तो शाम हो गया है, रात को सो जाना, कार्टून के एक जगह धर देना, और सुबह घर दुआर लीप के और एक कार्टून को खोलना। जो इस कार्टून से निकलेगा वो तुम्हारा दुख कष्ट खत्म कर देगा, जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। बूढ़ी माता बड़ी चिंता में पड़ी, बोली कि भांग धतूर से गरीबी कैसे दूर होगा? फिर भी वो ले ली, बोली भांग धतूर तो महादेव पर चढ़ता, इससे गरीबी कैसे दूर होगा? फिर भी सोच ली अपने मन में, जब ये विचार सोच के कर ली, बोली कोई बात नहीं बाबा, दे दीजिए। जब वो साधु भांग धतूर तूर के कार्टून में भर के दे दिए, बूढ़ी माता कांखे के नीचे दबाई, फिर घरे चली आई। घरे आई तो बहू देखी तो बहू बहुत दुखी हो गई। फिर सोची बुढ़िया के, मैं सोची किसी तरीके 4 दिन 8 दिन के लिए बुढ़िया घर से डोली जा, ये तो फिर पहुंच गई। तो बूढ़ी माता से बहू पूछ रही है अपने सास से कि अम्मा क्यों चली आई, नहीं गई मैके का?
बूढ़ी माता बोली कि नहीं, गई नहीं, और शाम हो गया इसलिए मैं लौट के चली आई। लेकिन बूढ़ी माता ये नहीं बताई कि कार्टून में क्या है, क्योंकि वो जो साधु थे वो मना किए थे बताना नहीं किसी को, सुबह खोलना घर दुआर लिप के, तो अपने आप पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि इसमें है क्या। बूढ़ी माता बताई नहीं, कार्टून अपने रूम में ले आके रख ली। आज जब सुबह हुआ तो घर दुआर लिपी, उठ के लिप के जब वो कार्टून को खोली तो उसमें से सब हीरे जवाहरात, सोने चांदी, रुपए पैसे सब निकलने लगा, पूरा कार्टून भरा हुआ है। अब जब ये चीज बहू देखी तो बहू सासू से लगी पूछने कि ये आप कहाँ से पाई, जो भांग थी, सोना चांदी रुपया पैसा जो निकल रहा, कहाँ से लूट के लाई हो, तुम्हें मिल कहाँ गया। तो बूढ़ी माता बोली, भाई मैं लूट के नहीं लाई हूँ, तुम पुआ चोकर के बना के दी थी। बोली हाँ, आटा के क्यों दूं तुम्हें। तो बोली ठीक है, तू चोकर का बना के दी, 4 पुआ था, 2 मैंने खा ली, एक नलका मिला, एक जगह पानी पी ली। पहले रास्ते में से जब गई, एक जगह चर्चा हो रहा था, वहां बैठ गई, चर्चा विराम हुआ, प्रसाद ली, महादेव का दया ली। आगे जा रही थी मैके जाने के लिए, एक पेड़ मिला, वहां बैठ के नलका था, पानी पीने लगी, खाने लगी, भूख लगा था। वहां एक साधु आए और साधु बोले कुछ खाने के दे दो, तो मैं बोली 2 पुआ निकाल के खा लो। और वो जो साधु दोनों पुआ खा लिए और बोले कि भांग धतूरा भर के दे रहे हैं, घरे ले जाओ, किसी से बताना नहीं, और सुबह नहा धो के और घर दुआर लिप के इसको जब कार्टून के खोल के देखना किसमें क्या है। तो मैं इसलिए तुम्हें कल बताई नहीं, और नहा धो के लिप पोत के जब कार्टून खोली हूँ तो सोना चांदी निकल गया, रुपया पैसा। अब बहू जो थी उसके मन में लालच आ गया, सोची मैं भी ऐसे ही करूं, जब बुढ़िया को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, इसमें कौन सा बड़ी मेहनत लग रहा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा, मऊ जाएंगे ले आएंगे। तो बुढ़िया से बिना बताए दूसरे दिन बहू उसकी क्या करी, अपने सास के बोली कि अम्मा हमें भी अपने मैके जाना है, हमें भी कुछ पुआ हुआ तन बना के दे दो राहिम खाने के लिए। सास बेचारी क्या करी, उसको तो चोखरे का पुआ दी थी बहू, लेकिन सास बेचारी अच्छा आटा का, बढ़िया आटा का पुआ बना के और 1 कार्टून पुआ भर दी। वो 4 गो दी और बहू सास को बहू 4 गो दी थी, और बहू सास जो है बहू के 1 कार्टून पुआ भर के दे दी, और वो भी बढ़िया आटा का बना के। जब बहू गई कांखे दबा के वो भी जाने लगी, कुछ दूर गई, कहीं चर्चा हो रहा था तो वहां बैठ के चर्चा सुनी, या महादेव का प्रसाद ली, दया ली, सोची कब आगे जाऊं। वही पेड़ के नीचे वो भी पहुंची जहां पेड़ के नीचे बुढ़िया खैले रही बैठ के खाना और पानी पी थी। वहां गई, प्रसाद बहू भी खाई, पानी पी, खाना खाई, पुआ पानी पी। तो एक साधु भी वहां फिर पहुंचे, वही महादेव, बोले कि भूख लगा कुछ मिलेगा, तो बोली हाँ बाबा कार्टून में पुआ है खा लो। तो उसके भी 2 पुआ निकाल के वो खाए। जब बोली जाने लगे, तब बहू क्या बोल रही है साधु से कि अरे बाबा कुछ दे के तो जाइए, क्योंकि महादेव के सब पता था कि वही बुढ़िया की ये बहू है और ये धन के लिए आई है, इसके मन में लालच हो गया है। हम तो जो धन बूढ़ा के दिए उसके किस्मत में था जो मैंने दिया जब टाइम आया तो, और ये लालच से आई है। तो महादेव बोले कि क्या चाहिए। साधु ने बोला बहू को, उसके बुढ़िया के, क्या चाहिए तुम मांग रही हो। तो वो बोली कि जो होख है आप दे दीजिए। तो महादेव क्या किए, भांग धतूरा फिर तुर के उसके जो है कार्टून में भर दिए, बोले लेके घरे जाओ, और घर दुआर सुबह लीप लेना, नहा धो लेना, फिर इस कार्टून को खोलना। वो भी लेके चलिए। ये बात ही बूढ़ी माता को पता नहीं है, गुरबहिना को, जो बूढ़ी माता थी जो शिव की शिष्या थी, उनको पता नहीं, यानी सास को, उसके बहू के सास को नहीं पता, बहू लेके आ गई। फिर सुबह नहाई धोई, घर दुआर लिप के फिर जब उसको खोली तो घर में मारे बिच्छी, हाड़ा, सांप, गोजर, कीड़ा मकोड़ा उस कार्टून से लगे निकले, यानी पूरा घर उसके कीड़े से भर गया, सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा मधुमक्खी से। जब भर गया तो वो जो बहू थी अपना लगी निकल के घर में से भागने। तो बुढ़िया बेचारी बगल में मड़ई में रहती थी, घर के बगल में छा दे थी, यही तू मड़ई में रही हो।
तो बुढ़िया बेचारी निकली, हल्ला सुनी बहू चिल्ला रही। अब तो बुढ़िया निकली, कही क्या हुआ बहू? कह रही हाड़ा बिछी कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर देखिए न घर में हो गए। तब बूढ़ा जो थी उनको शक हुआ कि ऐसा चीज तो महादेव के ही है, ये सब जो भी घर में हमारे रेंग रहे चल रहे हैं ये तो महादेव का सारे किए हुए हैं। तो इसके मतलब ये झूठ बोल के कोई गलती करी है, तभी महादेव ऐसे किए हैं इसके साथ। तब बहू सास जो है बहू से पूछी कि ऐसा कैसे हुआ, आज तलक तो कुछ भी नहीं था घर के अंदर, आज कैसे हो गया ये सब। तब बहू सारी बातें बताई कि जैसे जैसे आप गई थी पुआ लेके खाई थी, जहाँ बैठी थी और साधु आके भांग धतूरा दिए थे, आप लेके आई, खोली तो हीरा मोती निकला, वही लालच हमरे मन में बैठ गया। अब मैं भी वैसे वैसे आपसे पुआ बनवा के लेके गई राहे में करी, अब साधु को खिलाई पुआ और भांग धतूरा दिए, लेके आई तो सब कीड़ा मकोड़ा निकला। तब बूढ़ी माता बोली, बहू के समझाई कि देख लालच नहीं करना चाहिए, तू लालच करी है जो कि तुझे नहीं करना चाहिए। जो धन महादेव देते हैं थोड़ चाहे ढेर जो मिला उसी में सब्र करना चाहिए, और जो लालच करता है उसके साथ कभी भला नहीं होता है। तब बहू के समझ में आया, बहू जो है सास से लगी माफी मांगे गुरु बहिना से यानी बूढ़ा से। तब वो बूढ़ा बोली कि मेरे से माफी मत मांग, मांगना है तो महादेव से मांग, मैया पार्वती से मांग। तब वो बहू बूढ़ा का माफी मांगी कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें ज्ञान नहीं था क्योंकि मैं आपकी शिष्या नहीं हूँ, अगर होती तो ज्ञान होता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे जैसे मेरी सास कहेंगी वैसे मैं करूंगी, इनको कोई कष्ट कोई दुख नहीं दूंगी आगे से, और आपके भी आपके चरणों में लगी रहूंगी, आपके भी दया आपसे मांगूंगी, पूजा आपका करूंगी, अपने सास का सेवा करूंगी, आगे से इनको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, मन में कोई लालच कोई गलत भावना नहीं लाऊंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहू और सास दोनों, सास बहू क्षमा मांगी महादेव से, सास बहू दोनों मिल के रहने लगी, महादेव उसको माफ कर दिए और दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगी। उनका दुख परेशानी महादेव दूर कर दिए, उनकी खुशियां लौटा दिए, सास को बहू को बुद्धि ज्ञान दे दिए गुरु बहिना के बहू के, और अपना हंसी खुशी रहने लगी। तो गुरु भाई गुरु बहिना हम भी आशा करती हूँ सबसे कि सब कोई ये कथा सुन के समझ के सबको अच्छाई या बुराई के बारे में पता चल गया होगा, कैसे रहना चाहिए, महादेव के झूठ नहीं बोलना चाहिए, महादेव से लालच नहीं करना चाहिए, समय आने पर महादेव जरूर देंगे, कभी निराश नहीं करते अपने शिष्य और शिष्या के, बस विश्वास और भरोसा महादेव पर बनाए रखिए। गुरु भाई गुरु बहिना मेरा कथा यही समाप्त होता है। ये कथा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और हमारा और आपका रिश्ता ऐसे बना रहे, G2 से जुड़े रहें, आप हमारी वीडियो देखते रहिए, हमें अपना प्यार अपना दुलार देते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, महादेव आप लोग के साथ सदा रहें। जय शिव गुरु।